हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसकी आपकी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज आपकी सेकेंड क्लास है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास, जिसमें आज आपका पहला क्वेश्चन है, Which of the following fraction will not have the value in recurring decimal? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आवर्ती दशमलव में मान नहीं देगा? अच्छा, आप एक रूल लिख लीजिए। क्या है? रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल में जो आपके डेसिमल टर्मिनेट ना हो, ठीक है, इसको और कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। टर्मिनेट मतलब जिसमें खत्म हो जाते हैं डेसिमल, जैसे कोई नंबर, जैसे हम अगर 1 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 0.2 आएगा, बस इसके आगे एंड हो गया। अगर तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अगर आपका यही लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ, तो ये आपका रिपीट होता रहेगा 3.33। ठीक है, 0.33 ये आपका रिपीट होता रहता है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो खत्म नहीं हो रहा है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, या फिर आवर्ती दशमलव। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन में, क्या कहा है। अच्छा, और एक चीज देख लीजिए, जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है, वो तो टर्मिनेट हो जाएंगे। जो नॉन जैसे रिकरिंग डेसिमल तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, तो उनको क्या लिखा जा सकता है, जैसे किसी की भी पावर हो। जैसे डेसिमल में, तो आप जैसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 है, 2 की पावर n है नंबर में, या फिर आपका 1/5 यानी कि डिनोमिनेटर में 5 है, या फिर 5 की पावर कुछ n है, ठीक है, या फिर आपके दोनों एक साथ हैं, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n, दोनों आपके एक साथ हैं, तब आपका जो यहाँ पे डेसिमल आएंगे वो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे। ओके, अगर ये चीज नहीं होती है तो आपके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट दो आपको समझ में आए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट के पूरी आपकी आज की क्लास बेस्ड है। ठीक है, चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोला है उसने। ठीक है, तो कहा इसमें है क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिकरिंग नहीं है। ओके, तो आपका रिकरिंग इसमें कौन सा नहीं, देख लेते हैं। तो पहले आपका लिखा हुआ है 20/56, तो इसको थोड़ा कट करते हैं, तो 4 से, ठीक है, 2 से पहले 10 हो जाएगा ऊपर, ये आपका हो जाएगा 28। ठीक है, तो आपका 5/14 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पे 14 आ रहा है, कोई 5 का नहीं, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, ऐसे ही आप सेकेंड वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए, 25/56, ये आपका ऐसे ही एज इट इज ऑप्शन रहने वाला है। थर्ड ऑप्शन में देखें क्या, 10/56, तो 10/56 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/28, इसको कट करके। ऐसे ही यहाँ पे 21 अगर हम 56 को कट करेंगे, तो 7 3 जा 21 एंड 7 8 जा, ठीक है, 56। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, तो देखो 3/8, 8 यानी कि 2 की पावर 3। अभी हमने आपको बताया था कि अगर 2 की पावर कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, 2 की पावर n, अगर वो डिनोमिनेटर में है, तो आपका जो नंबर है वो हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक, ये इसमें जो डेसिमल आएंगे वो आएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाता है, फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या था कि इसमें नहीं देगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है। ठीक है, आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा था कि कौन सा नंबर होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप फर्स्ट वाला क्लियर हुआ होगा, और जो रूल बताया वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे क्या कह दिया गया, रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल। तो रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपना नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल।
तो पहला दिया हुआ है आपका 24/60। ओके, तो कट करके कितना आ गया, यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, 3 8 जा 24, 3 20, 4 2 जा एंड 4 5 जा। तो ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि अगर डेसिमल में डिनोमिनेटर में आपका 5 आता है या 2 आता है या उसकी 5 की पावर भी कुछ आता है तो आपका तो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ऐसे आपका 90, 24/90। ठीक है, तो ये पहले हम कट कर लेते हैं। 6 से कट कर लेते हैं, 6 15 6 जा 90 एंड 6 3 जा 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा, तो ये आपका देखिए 15 आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया, 3 into 15 आया, 3 into 5 है, ऊपर क्या है आपका 4 है। ओके, तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा, जो ऑप्शन बी होगा ये आपका क्या हो जाएगा नंबर, ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग हो गया फर्स्ट वाला। कैसे टर्मिनेट हो गया, देखो ये कितना आ गया, 0.4 आ रहा है आपका ऑप्शन। ठीक है, और ये आपका क्या आ रहा है, देखो खाली अगर यहाँ पे 5 into 2 होता तब आपका टर्मिनेटिंग हो जाता है, वैसे ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि आपका रिकरिंग हो गया, रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होंगे आपके डेसिमल्स, कभी खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, तो यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर जैसे नहीं समझ में आ रही है ये चीज, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इनको डिवाइड भी करा सकते हैं। जैसे इसको हमने डिवाइड करा के कर लिया, देख लिया, ऐसे इसको भी आप पूरा फुली डिवाइड करेंगे, फिर इसको ऐसे ही। ठीक है, सभी ऑप्शंस आप फुली डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा टर्मिनेट होके आ रहा है, कौन सा आपका नॉन टर्मिनेट होके आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग वल्गर फ्रैक्शन व्हेन रिटन एज ए डेसिमल इट्स वैल्यू विल नॉट बी फाउंड इन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसकी वैल्यू क्या हो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में फाउंड ना हो। ठीक है, यानी कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, मतलब कह रहा है। ओके, तो जैसे कि आपका नंबर पूछ रहा है कि ऐसा नंबर बताना है कि वो जो टर्मिनेट ना हो। ओके, टर्मिनेट ना हो मतलब वो चलता ही रहे, ऑलवेज रिपीट होता रहे। तो ये पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हम ऑप्शन से चलेंगे। अकल दिया हुआ है 27/48 जीरो। ओके, तो यहां से हम पहले डिवाइड करेंगे। ना हो जाएगा आपका 3 9 जा 27 एंड आपका हो जाएगा 16 3 जा 48 और जीरो आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आपका 9, हमें बस देखना क्या है, इसका डिनोमिनेटर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 16 into 5 लिख सकते हैं, नहीं 16 into हम इसे 10 लिख सकते हैं। ओके, अब क्या हो जाएगा, 9/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ओके, और ये 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 into 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। हम ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल्ड में कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 9, ये 2 इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे, और इनटू 5 की पावर 1 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में है आपका कि 2 की पावर कुछ भी हो जाए और 5 की पावर, दोनों की पावर साथ में आ जाए, या फिर आपका 2 की पावर अलग आ जाए, 5 की पावर अलग आ जाए, तब आपका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेट होके आ जाएगा। आई होप ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने चीज समझी होगी। ओके, यहाँ भी आपने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखा होगा, तो ये जो पहले वाले ऑप्शन का आएगा, ये आपका जो डेसिमल होगा टर्मिनेट होकर आएगा। ओके, सेकंड चेक कर लेते हैं क्या आता है, 21/64 जीरो। ओके, तो 64, यहाँ पे देखिए 21 तो ऊपर हमें न्यूमरेटर से कुछ नहीं करना है। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर आपका 4 था या 6 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा, और 10 को क्या, यहाँ पे 10 था तो 10 को हम ऐसे एज इट इज, यानी कि हम 5 into 2 into 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम आ गया आपका 21/2 की पावर 7 into 5। यहाँ भी वही सेम चीज, ये भी जो आपका सेकेंड ऑप्शन का आएगा, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका लिया हुआ है 81/45 जीरो।
पहले तो हम इसको कुछ कट कर लेते हैं, 9 9 जा 81 और 9 5 जा, ओके। तो कितना आ जाएगा आपका 9/50, 50 को हम ऐसे लिख लेते हैं 5 × 10, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 9/10 को भी हम 5 × 2 लिख लेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ये भी आपका जो आएगा ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अब लास्ट चेक कर लेते हैं। वैसे तो अब सारे देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गए, तो लास्ट ही वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि पूछा है क्वेश्चन में, कि जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर भी हम चेक ही कर लेते हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 240/450 है, ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, एंड 3 8 जा 24, अब आपका 15 3 जा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, कुछ नहीं ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेक भी करें तो 3 × 5 होगा, ऊपर 8 आपका नोमिनेटर में। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया कि जो लास्ट ऑप्शन है इसमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। आना चाहिए, अगर ये जो 5 है अगर कंबाइन होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ में होगा, वैसे नहीं होगा। तो इसमें भी देख लिया आपने डेसिमल कैसे आएंगे, टर्मिनेटिंग आएंगे, ठीक है। इसमें भी कैसे आएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। और लास्ट वाले इसमें भी क्या आएंगे, डेसिमल आपके टर्मिनेट हो जाएंगे। बट जो लास्ट वाला होगा इसमें आपके नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपके, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें चेक करना है कि कौन सा आपका फ्रैक्शन जो आएगा वो टर्मिनेट होकर आएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जस्ट आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका कौन सा होगा, ओके। तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होगा, वही चीज आपको खुद फिर से वही चीज चेक करनी है आपको। जैसे ये इसको भी 2 के देखना है, 2 का मल्टीपल, इसे भी ऐसे ही। तो 6/144, पहले इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 8 9, 3 2 जा 6, और आपका 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, ये आ जाएगा आपका 2/1/24। 24 जो होगा वो किसी का तो 2 की पावर में तो आता नहीं है, ना कि ये हमारा 5 की भी पावर में आता है। तो ये हमने यहां से देख लिया। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट की तरफ चलेंगे, ठीक है। अभी हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में देख लिया है। ऐसे ही जब हम इस 12/144 को लिखा ना, तो 12 1 जा 12, 12 44, यानी कि 12 12 जा। तो यहाँ पे 1/12 भी, 12 को भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हमारा 2 की पावर कुछ भी आ जाए, ओके। ऐसे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो 3/144 है। तो सेम वही चीज क्या आ जाएगी, 1/48 आ जाएगा। हम 48 को भी हम कुछ नहीं लिख सकते जो कि हमारा किसकी पावर में आ जाए, 2 की पावर में आ जाए, 2 या 5 की पावर में। 5 तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वही बचा, तो वही करेक्ट ही होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 9/144। तो 9/144 ये हम जानते हैं, 9 1 जा 9, 9 16 जा, तो ये कितना हो गया, 1/16 हो गया। तो 1/16 यानी कि 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, आप कोशिश करेंगे बिल्कुल आने लगेगी समझ में, बट जैसे तब तक आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। जैसे 24 को अब हम 1 से डिवाइड करें, तब डेसिमल निकालना चाहें, तब भी आपके जो डेसिमल आएंगे वो टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे इन तीनों ऑप्शंस के। बट लास्ट वाले ऑप्शन के जो होंगे, आपका जो डेसिमल्स होंगे वो टर्मिनेट होकर ही आएंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओके। रिकरिंग डेसिमल इसमें से आपका कौन सा देने वाला है। तो वही कॉन्सेप्ट अपना चेक कर लेते हैं।
वन अपॉन, ठीक है, ये आपका कितना है 21/30 है, ठीक है, 21/30। तो 21/30 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 7 और 3 10, तो ये तो आपका 0.7 आ गया, ये तो टर्मिनेट हो गया डेसिमल। ओके, ऐसे ही इसको क्या हम लिख सकते हैं 21/120, ये भी 3 से आपका डिवाइड होगा, 3 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 4 40 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हम लिख सकते हैं इसको 7/2, यानी कि 2 into ना लिखना अच्छा नहीं रहेगा, 8/5, ओके, 8 5 40, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 into 5 की पावर 1। तो ये भी देखो आपका 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं आपका ये 21/60, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। 20 को भी हम क्या लिख सकते हैं 4 into 5, दैट इज 7/4 into 5, तो 7/2 की पावर 2 into 5 की पावर 1, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा डेसिमल। नेक्स्ट आपका कौन सा है 21, अब बचा है अपना लास्ट, तो आई थिंक यही ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है वही आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पूछा भी है वही कि रिकरिंग डेसिमल आपका कौन सा होगा, चेक भी कर लेते हैं। तो 21/90 है गिवन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/30, ओके। तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम 6/5, जो कि हो जाएगा आपका 7/3 into 2 into 5, ये देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुई एक चीज और भी हुई होगी कि ये सारे आपके जो है तीन ऑप्शन पहले वाले ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो आपका लास्ट वाला क्या हो गया, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज योर रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा दैट इज योर डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल देने वाला है, ठीक है, टर्मिनेटिंग यानी कि जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3/36 है, दैट इज योर 1/12, ये आपका 1/12 हो जाएगा। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 12 है नीचे, 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 into नॉट 2, दैट इज 4/3, ठीक है। तो यहाँ भी 5 भी नहीं या फिर 2 अकेला होता, इसको क्या लिख सकते हैं हम 12 1 12, 12 3 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 को तो तुम ऐसे ही आप बता सकते हैं कि 3 3 आप ऐसे ही रिपीट नहीं होगा। लास्ट आपका सेकेंड आपका 9/36 है, तो इसको क्या 9 1 9 9 4 36, 1/2 की पावर 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, दैट इज योर 2/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर सी आपको समझ 6 आपको समझ में आया होगा। ये डी ऑप्शन चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम क्यों साथ में सारे ऑप्शन चेक करें, अपना टाइम खराब करें, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका विच ऑफ द फ्रैक्शन विल नॉट गिव ए रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बताना है आपको किसमें से आपका नहीं देगा, ठीक है, यानी कि आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, आपने 8/56 चेक किया तो 8 1 8, 8 5 8 7 तो ये 1/7 आ गया, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। पूछा है कि नॉट, यानी कि आपको टर्मिनेटिंग बताना है। 6/56 देखना है, तो ये ऐसे ही रहेगा आपका। और 56 को हम क्या लिख सकते हैं 6 अपॉन, जैसे 5 6 को 8/7 लिख सकते हैं, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया, 8 की पावर 2 और 7 भी है तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा 4/56 है, जब तक हमारा चीज मिल नहीं जाती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तब टर्मिनेटिंग डेसिमल तब तक हम चेक करते रहेंगे। तो 4 1 4 आपका हो जाएगा, और नीचे आपका दैट इज योर 14, ठीक है।
तो ये भी आपका 14 भी, ये भी आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, दैट इज जो 7/56। तो 7/56 को क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = तो ये आपका 1/8 हुआ। तो 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। बाकी सारे नॉन टर्मिनेटिंग दैट आर रिकरिंग डेसिमल, बट योर लास्ट ऑप्शन दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज योर नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज योर टर्मिनेटिंग, सॉरी, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जो कि यही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द वैल्यू ऑफ 0.16 बार, 0.15 बार माइनस 0.13 बार। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करनी है। अब बार वाले क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपका जैसे नंबर लिखा हुआ है 0.16, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर पे बार है। ठीक है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बदले ना, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे 16 उधर कर लो, 16 उधर हो जाएगा। बाद में बचेगा क्या, जिसपे बार नहीं है वो इससे आपको माइनस कर लेना है, जो बार नहीं है। और दो चीजें हैं, तो आपका सीधे 100 - 10 कर देना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो ये पहले का हो गया। ठीक है, सेकेंड का कितना हो जाएगा, जैसे 0.15 बार है, यहाँ पे 5 पे बार है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा सेम, 15 - 1/90 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 0.13 पे 3 पे बार था, तो कितना हो जाएगा, 13 - 1/90। कोई दिक्कत, बस सभी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 15/90 बचेगा, यहाँ कितना बचा आपका, 14/90 बचा, यहाँ कितना बचा आपका, 12/90 बचा। कुछ नहीं, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सीधा कुछ ना करते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। ऐड का लास्ट वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको हमने ऐड किया, तो ये आपका कितना आ गया, 29 आ गया। 29 से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया ना, तो ये आपका 17 बचा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, जैसे इन दोनों को ऐड करना था, ये आपका लास्ट में माइनस हो जाएगा, तो आपका 17/90 ये बिल्कुल करेक्ट हुआ। अगर ये किसी से कट रहा होता तो कट कर देते, नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, बार वाले क्वेश्चंस भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका द वैल्यू ऑफ 9.467 बार माइनस 2.467 बार एंड प्लस 4.467 बार। इसमें देखिएगा, डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स जो है वो सेम है। ठीक है, बट यहाँ तक कि वो भी सेम है, जो रिपीट कर रहा है ना, जिसपे बार लगा है, वो भी नंबर आपका सेम है। तो कुछ नहीं करना है, ये नेगेटिव में, माइनस में है, और ये प्लस में है, तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका, +2। तो कितना बचा आपका, 9 + 4.67 बार। ठीक है, नॉट 47, 9.467 बार +2। तो 2 ये डेसिमल में उधर ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 11.467 बार। यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपके ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, बट अब करना क्या है आपको, इसको हमें चेंज करना रहेगा फ्रैक्शंस में। इस टाइप वाले जब क्वेश्चन हो ना, तो किस पे बार है ये पहले चेक कर लो, एक नंबर पे बार है। ठीक है, तो आपको करना कितना रहेगा, ये 3 इधर करने रहेंगे। ठीक है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट इधर करनी पड़ेंगी आपको। तो हो कितना जाएगा, जैसे आपको 2 डिजिट तो करनी ही पड़ेंगी। ओके, तभी तो आपका आएगा फिर वो। तो आपका क्या हो जाएगा, 100, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 100x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1146.7 बार। ठीक है, अब एक 7 को और इधर आप करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1000x। ये थोड़ा सा डिटेल्ड हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ऐसे। 11467 पॉइंट, बार है तो बार तो रिपीट करता रहेगा ना आपस में, तो एक 7 इधर आ गया तब भी रिपीट कर रहा है। अब देखिएगा आपके डेसिमल के फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में, डेसिमल के जो लास्ट वाले हैं वो सारे सेम हो गए, तो हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो यहाँ पे आपका कितना बचा, सिर्फ इससे जब 100 1000 से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो आपका बचेगा 900x। ओके,
अब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कराया हमने तो 7 से 7 तो डेसिमल के बाद तो आपके सारे जीरो हो गए। ओके, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट होकर आया तो आपका कितना आ गया, 1 2 3 0 1। ठीक है, ये आ गया। बस आपको अब डेसिमल फ्रैक्शन में बनाना है तो कितना हो जाएगा, इस एक्स को ऐसे लिखा रहने दिया, इसको नीचे भेज दिया, तो 10321 अपॉन, ओके, 900। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये फ्रैक्शन आया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब ये चीज हम बार बार नहीं बताने वाले, ये हम सीधा आपको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका एक्सप्रेस 0.42424 पे आपका बार है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p क्यू आर द इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक डिटेल्ड कर लेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम डिटेल्ड नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका क्या है, x की वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू 0.424, यानी कि आपका बार दे रखा है 24 पे। अब होता क्या है, जिसपे बार नहीं दे रखा होता है ना, तो उतने से डायरेक्ट माइनस करा देते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल्ड कर रहे हैं, एक ही करेंगे। अब इसको हम 10 से जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, वैसे सीधे डायरेक्ट हम कराना चाहें तो पहले जिसने बार नहीं है वो उसने से मल्टीप्लाई कराना है, तो 10 से जब 10x किया तो आपका कितना आ गया, 4.24 बार आ गया। ओके, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आपको सीधे इसमें दो जीरो यानी कि 1000 से करा देना है। ठीक है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 4.424 भी इधर आ जाएगा, 24 आएगा, डेसिमल के बाद 2424 जब रिपीट हो रहा था तो ये भी रिपीट हो गया। ओके, अब बस इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन में देखिएगा आप, डेसिमल के बाद सेम है, और फोर्थ थर्ड इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद सेम है, तो सीधा आप जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1000 से अब जब आप 10 माइनस कराएंगे तो आपका 990 बचेगा, और इधर जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका बचेगा, तो जिस 424 से हम कितना माइनस करा देंगे, 4 माइनस करा देंगे, तो x कितना बचेगा आपका, 420 अपॉन 990। ठीक है, जस ये कट जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, 14 थ्री जा 3 से ले गए तो 14 थ्री जा 42। ठीक है, और 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14/33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ओके, ये चीज तो समझ गए आप कैसे हुआ। अब बस इसका हम अल्टरनेट अभी अगले क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, कैसा अल्टरनेट यूज करने वाले हैं। जैसे क्या है, आपका दिया हुआ है 0.424 और 24 पे बार है। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो नहीं है ना, जिसपे बार नहीं है वो हम पूरे से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, मतलब 424 से हम 4 माइनस करा देंगे, और अपॉन में कितना लिख देंगे, अगर जैसे दो के नीचे बार था ना, जैसे ये तो पूरे तीन है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जितने होंगे उतने जीरोज, मतलब 1 के बाद उतने जीरोज, जिसमें से जितने पे बार नहीं होगा ना वो हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे। मतलब क्या है, 1000 हो जाएगा, ये 1000 से कितना माइनस करा देंगे, हम 10 माइनस करा देंगे, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 990 बचा। तो यही तो आपका बच रहा था ना, 424 से जब हमने 4 माइनस करा दिया तो 420 बचा, अपॉन में 99, जीरो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल वहीं आ गया। ठीक है, आई होप ये वाला भी मेथड समझ में आया होगा आपको। अब यही मेथड हम आगे वाले क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ठीक है, दोनों मेथड इसलिए बता दिए क्योंकि आपको ये भी, जब आपको ये ना याद रहे तब आप ये वाला मेथड यूज करके आप क्वेश्चन को इजिली कर पाए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका बिल्कुल सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू 0.372 पे बार है, अपॉन 3y है। ठीक है, इसमें अपॉन में भी दे रखा है, फिर क्या है, इज इक्वल्स टू वेयर x एंड y आर द को प्राइम, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक होगी इस क्वेश्चन में, तो ये क्या है आपका y यहाँ नहीं होगा। ठीक है,
ये वाई नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा एक्स अपॉन वाई में। ठीक है, यहाँ वाई नहीं होगा, यहाँ पे अपॉन में वाई है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। क्या है आपका क्वेश्चन गिवन है, जैसे x अपॉन वाई गिवन है कितना 0.372 और 72 पे आपका बार है। तो अभी आपको जैसे बताया था हमने कि इस 37 इस डेसिमल वाले, अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड को आप इग्नोर कर दीजिए, राइट हैंड साइड वाले को अगर आपको फ्रैक्शन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, अगर जिसमें क्या है जैसे 3 है, सीधा सा आपको 1000 ले लेना है। ठीक है, किससे सब्ट्रैक्ट करा देना है, 372 से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करा देना है, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1000 था, 1000 से एक डेसिमल में नहीं है तो आप उसमें 10 माइनस करा देंगे तो 990 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब ऊपर कितना बच जाएगा आपका 369 हो जाएगा, अपॉन 990 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से कट कर लेते हैं तो आपका 110 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9। ओके, तो आपका जो आंसर आया, आंसर नहीं ये आपका आया 41/110। तो ये किसके इक्वल कहा है, ये x अपॉन वाई के इक्वल। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको यही मान लेना है कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 41 है और y की वैल्यू कितनी है आपकी 110 है। तो पूछा है आपके क्वेश्चन में x प्लस आपको y बताना है कितना होगा। तो x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा 110, तो 41 प्लस 110। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, दैट इज योर 51। तो आपका x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका 151, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 11 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 6 6 है, तो यानी कि 6 आपका रिपीट कर रहा है, तो हम 6 बार लिख रहे हैं। ठीक है, 6 बार लिख लिया। ऐसे ही इसे क्या हम लिख सकते हैं, 2.77 रिपीट हो रहा है तो 7 को बार लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में आपको। अब क्या होगा, 2 में हम प्लस कितना कर देंगे, अगर सीधा आपका अगर 0.6 बार है ना, तो अगर इसको हमें डेसिमल में से अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें ना, तो क्या हो जाएगा, अगर एक पे है तो हमें सीधा क्या कर देना है, 1 माइनस करना है ना, क्योंकि अभी देखा था हम लोगों ने अगर 2 पे होता था तो 100, चलो इसको भी डिटेल थोड़ा सा कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल, ठीक। तो हम फिर 10x लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6.6 बार। अब ऊपर से माइनस कराएंगे तो इससे भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 9x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हम डायरेक्ट अब करने वाले हैं कि अगर आपका एक नंबर लिखा होगा जैसे 1/7 बार होगा तो इसको सीधे से अपॉन 7 9 कर देंगे। ठीक है, आपको ये भी बताना जरूरी समझा। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिटेल भी हो तो उससे आप रिलेट कर लेते हैं तो इजिली आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2+6/9 बार। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको। इसको भी ऐसे ही 2+7/9 लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4+6/9, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो +7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4+13/9, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम किया तो 36 आया, 36+13/9 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर 49/9। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये 12th वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13th है, सिंप्लीफाई 1.24। 24 पे बार है, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करके देखा जाए कि हो कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, आपका डेसिमल का जो इधर है इसको 1 प्लस में ले लेना है, और 24 है, अभी हमने बताया था अगर एक सिंगल डिजिट पे बार हो तो आपका 9 हो जाएगा जब हटेगा बार ना। अगर डबल डिजिट पे बार होगा ना इसकी तरह, जैसे आपका 24 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा जब आपका बार हटेगा। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे, जब डिनोमिनेटर सेम किया, थोड़ा सा कट ही कर लेते हैं क्योंकि जल्दी आज इजिली हो जाएगा आपसे।
3 8 जा 3 3 जा, ठीक है, 33 आ गया। तो ये 1 प्लस 8/33 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम किया तो 33 हो गया, 33 प्लस वो 8 हो गया कितना, 41/33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13th वाला आपको समझ आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14th में है आपका एक्सप्रेस 0.13241 पे आपका बार है, इसको आपको P बाई क्यू की फॉर्म में बदलना है, वेयर P और Q जहां पे इंटीजर्स होंगे, Q इज इन नॉट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्यों 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 कहा गया है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q जीरो के इक्वल हो गया ना, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगा, नंबर हमारा नॉट डिफाइन आ जाएगा। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको अभी बताया था कि क्या करना है आपको, जो डेसिमल के इधर है, ठीक है, जो डेसिमल के इधर है और जिस पे बार है, उसमें मेन डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी आप करेंगे इसको ना, तो कितना हो जाएगा, सीधा सा क्या करना है, 2441 से आपको सब्ट्रैक्ट करा देना है कितना, 13 माइनस करा देना है, ठीक है। चलो करके देख ही लेते हैं क्या होगा। ये आपका x इज इक्वल तो 3 है, तो हमारा 2 जीरो हो जाएगा इधर x, तो कितना बचेगा आपका 13.241 बार, ठीक है। अब आपको 3 इधर ले आना है, तो आप 1 लैग कर देंगे, यहाँ पे 3 जीरोस लगा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13241 डेसिमल 241 बार। तो कुछ नहीं, अभी हमने बताया था कि इससे पूरे नंबर से आपको कितना माइनस करा देना है, 13 माइनस करा देना है, और जितना नहीं होता था उतने जीरो से आपको उतने जीरोस माइनस करा देना है। तो कितना आ जाएगा आपका, अगर इस ये सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो यही थर्ड इक्वेशन से आप सेकेंड इक्वेशन माइनस कराएंगे, मतलब आप 13241 माइनस कराएंगे से 3। अच्छा, इधर का जो डेसिमल के इधर का था, तो आपका वो तो जीरो हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद जीरो हो जाएगा, 13 माइनस किया है। और अगर इससे ये माइनस किया तो जीरो जीरो हो गया, ये आपका 9 हो गया, मतलब 009, जितना सब्ट्रैक्ट कराना है ना उतना आपको सब्ट्रैक्ट करा देना है, बिल्कुल। और बचे कितने आपके, ये 9, ठीक है, 9 बचा आपका। कोई दिक्कत, आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी आपको। तो ऊपर कितना बच रहा है आपका, 398231/99900, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको हम 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 3 जा 12, फिर कितना हुआ 1, तो 4 फिर से 3 जा 12 और 0, 4 7 जा 28, नीचे वाला 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ से अगर पहला वाला आ गया, हमारा नोमिनेटर आ गया, तो नोमिनेटर से ही हम ऑप्शन लगा सकते हैं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम आपका आगे सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। 1 हुआ आपका, 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। फिर कितना हुआ आपका 16, 3 बचा आपका, 9 हुआ, 4 9 जा 36 हुआ, फिर आपका 3 बचा, ठीक है, 39 था, 3 बचा, फिर आपने किया कितना, 3 था, फिर आपने 2 था, ठीक है, तो 37, 4 7 जा 28 हो गया आपका, फिर आपका 5 से, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है, इफ द मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, इतना है आपका रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग आपका नॉन टर्मिनेटिंग, is expressed as a fraction in its lowest term, then how much will its denominator will be more than numerator, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है आपका कि अगर इस डेसिमल को हम अगर फ्रैक्शन में बनाएं, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से कितना ज्यादा होगा, ठीक है। क्या है आपका गिवन, 0.2345, तो 45 पे अपना बार है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता है, हमने आपको बताया था 2345 होगा, इससे सब्ट्रैक्ट क्या करा देना है, 23 जिसपे बार नहीं है आपका। और टोटल आपके कितने हैं यहाँ पे नंबर्स, 4 हैं,
तो 4 जीरो माइनस 2 पे नहीं है आपका, तो 2 जीरोस हम माइनस करा देंगे। ठीक है, आई होप ये डायरेक्ट वाला आपको समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट अपना सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो आपका 3 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ये भी 2 बचेगा, 3 2। ठीक है, ये बचा। नीचे कितना बचा आपको, जब 10,000 से आपने 100 माइनस करा दिया तो आपका बचा 9,900। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। चलिए इसको 3 से कट कर लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, बचा कितना 2, फिर 3 7 जा 21 हो जाएगा, बचा 1, 3 4 जा 12 हो जाएगा। नीचे कितना आपका बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दैट इज 2 जीरो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका 7 7 14 4 18 फिर से 3 से कट हो रहा है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। आप फिर बचा 1 यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1100। ओके, 13 13 to 15, ये आपका 3 से तो नहीं कट हो रहा है, 4 से कट हो रहा है। ठीक है, 4 से कट करके देख ले, कर देते हैं। 4 से भी नहीं कट हो रहा है। ठीक है, 9 से भी नहीं कट हो रहा है आपका, ये आपका और किसी से नहीं कट हो रहा है, बट 2 से कट कर देते हैं, तो ये आपका 129 हो जाएगा, ये आपका 550 हो जाएगा। तो कितना इसका डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर से ज्यादा है, यही बताना था आपको। कुछ नहीं करना है आपको, 550 से माइनस करा देना है 129। आपका कितना हो जाएगा, लास्ट में यूनिट प्लेस हम देख लेते हैं कितना है, 1। तो यूनिट प्लेस 1 बचेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे का करने की हमें जरूरत ही नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 8.46 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो 8.46 है और 46 पे आपका बार है। ओके, 8 प्लस हमने बताया था आपको, जो भी बार हो वो कितना हो जाएगा, 46/99 हो जाएगा। ठीक है, 46/99 हो जाएगा। आपको इसे कुछ आपको इसे कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करा देना है। ये कटेगा है नहीं आपका, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में कितना आ जाएगा आपका, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 7 79 प्लस आपका 46/99, दैट इज योर 8। और ये 7 9 13 हो जाएगा, और 18/99। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 4.567 पे बार है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, कितना है आपका, 4.567 पे आपका बार है। ओके, तो कुछ नहीं करना है आपको, तो 4 तो ऐसे लिखा रहेगा, और 566 बार पे है, तो हम क्या करते थे, टोटल 567 माइनस 5/3, यानी कि 1000, 1000 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। ओके, तो कितना बचेगा आपका, 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 562/990, डिवाइड करेंगे हम, तो 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 295 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे इसका, तो डिनोमिनेटर आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 38 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, 16 13 19 हो जाएगा, प्लस 281/495। तो डेसिमल में आपका सीधा देखिए, आपका 495 इधर आ रहा है डिनोमिनेटर में, और 495 इधर डिनोमिनेटर में बच रहा है। देख लेते हैं कितना आ जाएगा,
तो 1 होगा, तो यूनिट प्लेस पे तो किसी में नहीं आ रहा है, ये तो आपके पहले ही ऑप्शन बी और सी कट हो जाएंगे। ऐड कर लेते हैं तो बचेगा आपका 1, 8 8 16 हो जाएगा आपका। फिर कितना बचा, 8 8 16 हो गया, 1 हुआ तो 2 9 11 हो गया, 11 1 12 हो गया, 1 2 22 अपॉन 4 9 5। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए ही वाला करेक्ट है। बट ये देखिए जो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में था ना, उसको ही मिक्स ही रखा है, यानी कि जैसे 4 प्लस 281 अपॉन 495। ठीक है, तो इसी को हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 281 अपॉन 495। तो यही आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो कुछ कुछ है, ये 4 यहाँ से हटाकर आपका ये लिखा हुआ है क्या, 281 अपॉन 495। ठीक है, तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका एक्सप्रेस 0.277 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कुछ नहीं करना है आपको, देख लीजिए 0.27 है, तो आप इससे बड़ी इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें डेसिमल नहीं होता था उसे सब्ट्रैक्ट किससे करा देना है, फुल नंबर से। अपॉन में क्या कर देना है, जिसमें नहीं होता था, यानी कि 100 से हम माइनस करा देंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा आपका, 25 अपॉन 10 माइनस किया तो 110, 90 हो गया। ठीक है, 5 से हो गया तो 5 5 जा 25, 18 5 से, तो 5 अपॉन 18 आपका सी, दैट इज योर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 18 में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है एक्सप्रेस 0.1212 पे बार है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर द इंटीजर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 0.1212 पे बार है, हम कह रहे थे जब दोनों पे बार हुआ करे तो सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इसको 99। ठीक है, जितने नंबर उतने हो, 3 से कट कर लेते हैं, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको देखना क्या है वैल्यू ऑफ 0.56 बार पे है, 56 बार है, प्लस 0.43 बार है, प्लस 0.89 बार है। अगर ये सेम होता ना तब हम बहुत इजीली तरीके से कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर देखो दोनों पे बार होता है तो हमें कन्वर्जन भी बहुत इजीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 अपॉन 99 हो जाएगा, प्लस 43 अपॉन 99 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही 89 अपॉन 99 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे ऐड हो जाएंगे आपके, तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 8 हो जाएगा, और ये 8 9 18 हो जाएगा, ये भी आपका 17 1 18। ओके, ये इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे, अगर डिवाइड करें ना तब भी कितना आ जाएगा आपका, 1 1 और 89 अपॉन 99। ठीक है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें कन्वर्ट करें तो 1 प्लस 89 अपॉन 99। और इस फॉर्म को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 पॉइंट अगर ऐसे लिखा होता था कुछ, तो 89 1.89 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं ना इस फॉर्म को। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, 1.89, इस पे सब पे बार है आपका। ठीक है, बार है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका द नंबर 0.12464 पे बार है आपका।
इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ओके, कुछ नहीं करना आपको, बस ये 1 2 4 6 4 माइनस इस किसको माइनस करा देना है जिसपे बार नहीं है। ठीक है, अब नीचे क्या लिख देना है आपको, कितने जीरोज होंगे टोटल इसमें, 5 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि 5 नंबर्स हैं। ठीक है, 5 नंबर्स हो गए आपके, तो आपके 5 जीरोज हो जाएंगे। 5 जीरोज से माइनस कितने होंगे आपके, 3 जीरोज माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि 3 पे जीरोज आपका नहीं है। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बाद में 3 हो जाएगा, और ये 2 1 ऐसे ही रहेगा। ओके, 21340। नीचे कितना हो जाएगा आपका, मतलब 1 लाख से अगर आपको 1000 घटा देना है आपको, तो 99,000 बचेगा। ठीक है, तो 99,000 आपका बचा। जीरो से जीरो कट कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, आपको 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसका। 2 6 जा 12, तो कितना बचेगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, नीचे कितना आ जाएगा आपका 4950। ओके, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में इसका। नीचे कितना है आपको, वैसे तो हम यही अगर न्यूमरेटर निकल आया था तो हम सीधा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देते, डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इससे आपका टाइम बच जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका द वैल्यू ऑफ 3.14, और 14 पे आपका बार है, 14 पे नहीं है आपका, ओनली 4 पे बार है। तो यही आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 3 प्लस इसको क्या लिखते थे हम, 14, ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये टोटल कितने हैं 100, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 90। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 13/90। तो 3 प्लस 13/90, 90 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर आप ऐसे ही इसको करेक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 होल 13/90। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 90 तो सभी में है, ये आपका सॉरी ये गलत हो गया, तो आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये जो 3 है, ठीक है, ये यहाँ पे ये इस फॉर्म में है आपका 3 होल 13/90। ठीक है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई आपकी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये 22 वाला भी समझ में आया होगा। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका सिंप्लीफाई 1.45, इस पे 45 पे बार है, प्लस 0.312 पे बार है आपका, माइनस 1.112, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 2 पे बार। ठीक है, बस आपको इनको कन्वर्ट करना है, इसको क्या लिख सकते हैं 1.45/99। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम 312 माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये 990। ओके, 990, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 112 माइनस 11 अपॉन 990, 990 नॉट 900। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 2 डेसिमल में नहीं है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 5 जा 45 एंड 9 11 जा। ओके, यहाँ पे कितना बचा आपका 1 प्लस 11। ठीक है, तो 11 1 जा 11 और प्लस 5, तो आपका कितना आ जाएगा 16/11। ओके, आपका 16/11 हो गया। अब यहाँ पे कितना आपका 3 हो जाएगा, प्लस 309/990 माइनस, इसे हमने जब सॉल्व किया तो आपका बचा 1 प्लस 11 माइनस किया तो 101/900। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलते हैं अपना नेक्स्ट, जो है आपका यहाँ पे
तो यहाँ पे एक चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको और आसानी रहेगी, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्या करते हैं यहाँ पे हम 1 + 5/11 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस इसको भी वैसे ही लिखा रहने देते हैं, कितना 30, कितना हो जाएगा आपका 2 30, दैट इज योर 3, 300 आपने माइनस करा लिया, आ जाएगा आपका 309 आ गया, आपका 990 हो गया, माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, फिर कितना आ जाएगा आपका, फिर माइनस का 11 माइनस हो जाएगा तो 100 आपका 1 बचेगा अपॉन 990, नॉट 900, दैट इज योर 900, ठीक है। आई होप इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कर लेते हैं, ये 1 आपका और ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका इतना, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इनका सभी का एलसीएम ले लेना है, तो आपका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, और ये आपका 33 0, ठीक है। तो 999, दैट इज योर 9900 आपका एलसीएम हो गया। तो ये इससे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया 900 को, तो 9 5 सा 45, दैट इज योर 00, प्लस इसको जब बनाया हमने 999, तो 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 110 से, तो कितना हो जाएगा आपका 113090 हो जाएगा, प्लस इसको जब, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई 11 से किया तो ये, ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल। इसको जब इनको ऐड किया और इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया उससे, तो कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 11, दैट इज योर 89 79 इज 64 79 अपॉन 9, ठीक है। कुछ नहीं, आपको अब इसको कर डिवाइड करा लेना है 11 से, 11 9 ज़ा 99, और इसको डिवाइड कराते हैं तो 11 5 ज़ा 55, आपका बचा कितना है यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। तो फिर 11 6, फिर 11 8 55, 55 5 9 7, 11 8 जा 97 था, तो 11 8 जा 88 हो गया, फिर 8 बचा 97 था, फिर 11 9 जा 99, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 589 अपॉन 900, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन जो कि सही होगा, ओके। यहीं पे हमें चेक कर लेना था, तो हमें ऊपर डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमने कहा आपको पूरा करके दिखा दिया जाए कैसे क्या पूरा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, किसी ऑप्शन में आपका ये नहीं दिया है जिसमें डिनोमिनेटर आपका 900 हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर, कौन सा डेसिमल नंबर है आपका 1247 इन फ्रैक्शन, आपको इस फ्रैक्शन में बदलना है। तो इस वाले फॉर्म को कैसे चेंज करते, तो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 127 माइनस 12 अपॉन, सीधा 1000 से हम माइनस करा रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 1000 से जब 10 माइनस किया तो 9 10 नहीं 100 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 2 है आपके, तो 900 बचेगा। कितना हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे हो गया आपका 17 15 115 अपॉन 900, ठीक है। तो आपका इसको डिवाइड करा लेते हैं हम 5 से, 5 18 180 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 जा 15 23 हो गया, ठीक है। अब 180, तो आपके पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में हम चेक करते हैं, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 18 3 जा 54 हो जाएगा, तो 54 यानी कि 500 से आपका आंसर ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 500 से ग्रेटर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जब 180 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 540 आएगा, प्लस हमें 23 और ऐड करना रहेगा, तो आपका 1/80, तो कितना हो जाएगा 563/180, ठीक है।
तो ऐसे भी आप पूरा कराएं या फिर सीधे डायरेक्ट यहाँ पे 5 3 जा 54 दैट इज योर 500 पे ऊपर आंसर आने वाला है। जो डी में आपका 300 तक ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 24 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसको भी आपको फ्रैक्शन में बदलना है, कितना है 0.532 और यहाँ पे 32 पर बार है आप। ओके, कुछ नहीं आपको करना है, क्या हो जाएगा 532 माइनस 5 अपॉन 1000 माइनस ना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 527 अपॉन 909। ओके, यही आपका कोई ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। 990 527 दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप 27 में भी 25th में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका 1.23657657 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो कुछ इसमें रिपीट कर रहा है, आई थिंक 657 657 657 657 आपका रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 1.2365 ये आपका रिपीट हो रहा है। इसको कैसे लिख लेंगे हम, 1+2365 माइनस 23 अपॉन माइनस किससे करा देंगे हम 5 से, और नीचे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे हम माइनस करा देंगे तो कितना बचेगा 1+, ठीक है 1+, यहाँ पे हम 2 6 5 6 7 6 5 6 5 7 6 5 7, तो यहाँ पे रिपीट तो 6 5 7 ही कर रहा है ना, कि 5 7 6 कर रहा है। यहाँ पे यही रिपीट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1+3 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा दैट इज 6 3 2। नीचे कितना हो जाएगा आपका 100,099। ठीक है, ठीक है 99,900। ओके, ये आपका हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ऐड कर लेना है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा के। मल्टीप्लाई हुआ तो 1 कितना हो जाएगा, ठीक है प्लस 23634 अपॉन ऐड कर लिया तो आपका आया 4369 हो गया, 5 15 हुआ, कैरी 1 हुआ, 9 10 9 13 हुआ, कैरी 1 हुआ, फिर 9 1 10 हुआ, 12 हुआ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 99900 123 123 123 534। ठीक है, 99900 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका एक्सप्रेस 0.0377 पे बार है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p इज द होल नंबर एंड q इज द नेचुरल नंबर। इस फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना दे रखा है 0.3737 पे आपका बार है, नॉट 377 पे आपका बार है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 37 से आपको 3 माइनस करना होगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 100 से आपको 10 माइनस कर देना दैट इज योर 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 0 पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं, आपको पहले 0 इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है आपका x इज इक्वल्स टू 0.037 बार है। ओके,
तो आपने यहाँ पे 3 है, पहले पहले ये 2 निकालने की कोशिश की हमने, तो 100x हो गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3.7। ओके, 7 रिपीट करेगा। फिर जब हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 37.7 डेसिमल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 थे। ओके, पहली बार हम ये ध्यान नहीं दिया, हम वही कर रहे थे। क्या हुआ, अब इससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन थी आपकी, ये थर्ड इक्वेशन आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। डेसिमल के बाद के तो आपके पूरे जीरो हो जाएंगे, और 37 से जब हमने 3 माइनस किया तो ये आपका 34 आ गया। 1000 से जब 100 माइनस किया तो ये आपका 900 बचा। ठीक है, कुछ नहीं, आपका 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 17/450 आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 27th वाला समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इवोल्युएट 0.623 पे बार। तो इसको तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। 623 माइनस 6 अपॉन अपॉन 1, तीन जीरो हो जाएंगे और लास्ट में हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 23 से हमने जब 6 माइनस किया तो कितना आ गया आपका, दैट इज योर 17, 617 अपॉन 900, दैट इज योर 90। तो 617, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 0.0654 कंटिन्यूअस डेसिमल। ओके, तो क्या हो जाएगी आपकी, 0.0654 है, 54 पे बार है आपका, तो 20, यानी कि आपका 654 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 654, चलो हम वैसे ही करा लेते हैं। ओके, तो 100x कितना हो जाएगा आपका, 20, तो कितना 6.54 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर 1000 से कराया, क्योंकि 4 थे, तो आपका 654 माइनस 54 बार, 654 माइनस 6 हो जाएगा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा अपना, 10,000 माइनस 100। ओके, 10,000 माइनस 100 हो जाएगा आपका 9,900 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जब माइनस किया तो कितना आ गया आपका, 648 अपॉन 900, 9,900 हो गया। अब इस 9,900 ये डिवाइड कर देंगे हम, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 वन जा 9, 9 वन जा 00, तो इसे 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 72 आ गया। ठीक है, तो इसको और भी फर्दर आगे डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 वन जा 4, 4 8 जा 32 से डिवाइड किया तो आपका आया 4 2 जा 8, यहाँ पे हुआ आपका 12, तो 4 5 जा 20, 250। ठीक है, तो जो 8 3 बचा आपका, 4 7 जा और ये 5, तो आपका आंसर जो आया 18/275, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, 0.047619 बार विल बी रिटन इन ए वल्गर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके इक्वल होगा। ओके, तो सीधा सा क्या हो जाएगा, सभी अगर सारे इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, हमने बताया आपको जब सब कुछ करना हो आपको तो उतने ही नंबर हो जाएंगे, 4 7 6 1 9 सभी पे पार, तो कितना हो जाएगा आपका 4 7 6 1 9 अपॉन कितने 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ओके, टोटल आपका जीरो भी है तो 6 नाइन्स हो जाएंगे, कितने हो गए आपके, 6 आपके यहाँ पे 9 हो गए। यहाँ पे हमें ऑप्शन में देख लेंगे, सभी में न्यूमरेटर बनाना है, यानी कि ये 1 टाइम से कटेगा। अच्छा, 1 टाइम से कटेगा
तो नीचे कितना आना चाहिए ये भी हम इसी से ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। कैसे? अगर 9 की टेबल देखा जाए तो नीचे 9 ही आना चाहिए, तो 1 टाइम्स जाएगा और बाकी 9 की टेबल में कहीं पर 9 नहीं आता है, ठीक है? तो 1 टाइम्स जाएगा, दैट इज योर 2 1, किसी में भी 1 नहीं है यूनिट डिजिट पे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 1/21। आई होप ये 30 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन से कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं आपकी एंड होती है। आई होप जितना भी आज आपने डेसिमल में पढ़ा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रूल्स देखे और डिटेल्ड सॉल्यूशन देखे, इसके आपको समझ आए होंगे, ठीक है? जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा। चलते हैं, आज की क्लास एंड करते हैं। सो थैंक यू, और आप चैनल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है? थैंक यू।